बस अब सुबह शाम जमीला की नज़रें घर में दानियाल को ढूंढा करती। अमारा की बेकल निगाहें भी उसके इंतज़ार में रहती। उमर भी बाबा बाबा कहकर याद करता। दूसरी तरफ दानियाल भी ये कुर्बानी सब घर वालों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दे रहा था। वहाँ जाकर एक कंपनी में दानियाल का काम शुरू हो गया। तनख्वाह बहुत ज़्यादा ना थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़रूर थी कि घर में अम्मी को काफ़ी आसानी हो जाती। दानियाल ने तलहा से कहा कि घर पर फ़ोन लगवाओ ताकि अम्मी और बाकी सबको बार बार किसी के घर जाकर बात ना करनी पड़े। जल्दी ही फ़ोन लग गया तो अब हफ्ते में एक बार सबकी बात हो जाती। आजकल फ़ायज़ा का रिश्ता आ रहा था। जमीला को वो मुनासिब लगा। आखिर को उसे फ़राइज़ अदा तो करने ही थे। भाईजान को कराची कॉल करके मशवरा किया तो उन्होंने भी यही कहा कि बहुत अच्छी बात है, वक्त से बेटियां अपने घरों की हो जाएं। दानियाल ने भी अम्मी से कहा कि 6 माह का वक्त लें, मैं भी आ जाऊंगा और अपने हाथों से फ़ायज़ा को रुखसत करूंगा। अमारा फुफ्फो के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में लग गई। कभी अमारा और फुफ्फो तो कभी अमारा, फ़ायज़ा और अनाया करीबी शहर जाकर ज़रूरत का सामान लाती। 6 माह कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। दानियाल भी 2 साल के बाद वापस आ रहा था। सबको बेचैनी से इंतज़ार था। उसने हमेशा बहन भाइयों का ख्याल ऐसे रखा कि उन्हें अब्बू की कमी महसूस ना होने दी। इन सब में अमारा ने भी बराबर साथ दिया। जमीला को कभी ये एहसास न हुआ कि वो उसकी बहू है, बल्कि बेटी ही लगी। बस सब ने आंसुओं में फ़ायज़ा को रुखसत किया। फ़ायज़ा का ससुराल इसी गांव में था। इस बात से जमीला मुतमईन थी। खुद ना भी जा सकती तो तलहा को या अनाया को खबर लेने भेज देती। दानियाल भी वापस चला गया। तलहा अब कॉलेज में पढ़ता था। अनाया भी बीए का इम्तहान दे रही थी। अब 3 साल गुजर चुके थे। फ़ायज़ा के घर में एक बेटी और एक बेटा भी आ चुके थे। वो सारा दिन दोनों छोटे बच्चों के साथ मसरूफ़ रहती। शाहज़ेब और उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। घर में सास ससुर और एक जेठ जेठानी भी थे। जेठानी के 2 बेटे थे। ईद करीब थी। शाहज़ेब ने फ़ायज़ा को कहा, चलो आज मुझे भी छुट्टी है, मोटरसाइकिल पर जाकर शहर से बच्चों के कपड़े ले आए। नन्ही सादिया भी साथ जाना चाह रही थी, लेकिन अचानक से अनाया आ गई तो वो उसके साथ ही नानों के घर चली आई। फ़ायज़ा ने भी शाहज़ेब से कहा, अच्छा है। दोनों चले गए। बाज़ार में तंग करते और थक अलग से जाते। बच्चे दिन भर खेलते रहे और शाम होने को आ गई। जमीला ने फ़िक्र से 2-3 बार पूछा, अनाया क्या फ़ायज़ा अभी तक नहीं आई? अब तो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। अनाया ने कहा, अम्मी ईद का मौका है, बाज़ार में रश होगा, आ जाएंगे, देर सवेर हो जाती है। जमीला बार बार सहन अबूर करके गेट पर जाती कि शायद कोई मोटरसाइकिल आता दिखाई दे। अब तो मगरिब होने को थी। अब फ़ायज़ा की सास भी पता करने आ गई कि शायद वो लोग इधर आ गए हों। सबको तशवीश होने लगी। इसी दौरान तलहा भागा भागा आया और उसने बताया कि फ़ायज़ा बाजी के घर तो अभी किसी की कॉल आई है कि फ़ायज़ा बाजी और शाहज़ेब भाई दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों हॉस्पिटल में हैं। घर में तो सबके पांव तले से ज़मीन निकल गई। कई बुरे ख्यालात जहन में आने लगे। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि शाहज़ेब को तो अल्लाह ने बिल्कुल महफूज रखा, लेकिन फ़ायज़ा के सर पर गहरी चोट आने की वजह से वो ऑपरेशन थिएटर में थी। डॉक्टर्स अभी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे थे। जमीला ने अपने रब के आगे हाथ फैलाए, उसकी ज़िंदगी की भीख मांगी। कई घंटों के तवील ऑपरेशन के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। फिर अगले आने वाले कई दिन वो आईसीयू में रही। घर में उसकी सेहत के लिए कुरान ख्वानी करवाई गई। सबकी दुआओं से अल्लाह ने उसे नई ज़िंदगी तो दे दी, लेकिन वो कोमा में थी और डॉक्टर कुछ नहीं बता सकते थे कि वो कोमा से बाहर आएगी भी कि नहीं। दानियाल भी आ गया। हॉस्पिटल में वो 2 माह एडमिट रही और आखिर एक दिन कोमा से बाहर आई, लेकिन ये क्या, वो तो किसी को पहचान भी नहीं रही थी। वो तमाम रिश्तों को भूल चुकी थी। ये बात सबके लिए बहुत तकलीफ दे थी। जमीला ने डॉक्टर की इजाज़त लेकर उसे अपने साथ घर ले जाने का फ़ैसला किया। अब उसे दोबारा से फ़ायज़ा को ज़िंदगी की तरफ लाना था। ये बहुत मुश्किल वक्त था। अब वो खुद से कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उम्मीद दिलाई कि वक्त के साथ साथ अगर उसका ख्याल रखा गया तो वो ठीक हो जाएगी। अब घर का हर फर्द उसका ख्याल रख रहा था। जमीला ने नौकरी छोड़ दी
انایا، امارہ، جمیلہ سب نے مل کر بچوں کو اور اسے سنبھالا، اسے نئی زندگی میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا دوبارہ سے سکھایا، ایک ننھے بچے کی طرح اس کا خیال رکھا۔ بچے اب نانو اور انایا کے ساتھ عادی ہو گئے تھے، بہت حد تک سنبھل گئے تھے۔ شاہ زیب بھی ان کے شانہ بشانہ تھا، روزانہ آتا، بچوں سے ملتا، فائزہ کو وقت دیتا۔ پھر 2 سال کی کوششیں یہ رنگ لائیں کہ اب اسے اپنے رشتے کی یاد دہانی کروائی گئی۔ یہ کربناک وقت سب نے مل کر ہمت سے کاٹا اور آخر مزید 1 سال گزرنے کے بعد فائزہ اس قابل ہو گئی کہ خود سے کھانے لگی، صحن میں چلنے پھرنے لگی، بچوں سے پیار کرنے لگی۔ شاہ زیب اب اسے گھر لے جانا چاہتا تھا، لیکن جمیلہ نے کچھ وقت اور مانگا۔ اس نے فائزہ کو ایک دوسرا جنم لینے میں مدد کی تھی۔ 6 ماہ تک جب مزید بہتری آئی تو ایک روز وہ شاہ زیب اور بچوں کے ساتھ اپنے گھر آ گئی، جہاں سب نے مل کر اسے دوبارہ زندگی کو شروع کرنے میں مدد دی۔ اب جب جمیلہ کو اس سے تھوڑی فرصت ملی تو جمیلہ نے انایا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ انایا نے بھی تعلیم مکمل کر لی تھی اور جاب شروع کر دی تھی۔ 2 سال تو کوئی معقول رشتہ نہ ملا۔ آخر رشیدہ کو کسی نے ایک فیملی کے بارے میں بتایا، اچھے لوگ تھے۔ جلد ہی انایا کی بات طے ہو گئی اور وہ شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ دبئی شفٹ ہو گئی۔ اسے فائزہ اور امی کی بہت فکر رہتی، لیکن امارہ اسے ہمیشہ پھپھو کا خیال رکھنے کا یقین دلاتی۔ اب طلحہ بھی دانیال کے پاس باہر ہی چلا گیا تھا۔ کچھ سال بعد اس کی بھی شادی ہو گئی۔ اس دوران جمیلہ کی امی کا انتقال ہو گیا۔ اس سارے اتار چڑھاؤ میں جمیلہ کو ان سے بہت حوصلہ ملتا تھا۔ بچوں کو اپنے اپنے گھروں کا کر دیا تھا۔ اب گھر میں 2 بہویں تھیں، ان کے بچے تھے، گھر میں رونق کا ماحول تھا۔ جمیلہ بس اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی اور شام میں گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ ساری زندگی اس نے تگ و دو میں گزاری تھی، اب بھی فارغ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے باوقار کردار اور وجود کے ساتھ اپنے بچوں کا مضبوط سہارا تھی۔ کئی اتار چڑھاؤ زندگی میں آئے بھی اور گزر بھی گئے۔ اطمینان بھری زندگی میں جب کبھی اسے کچھ وقت بھی اپنے لیے ملتا تو کہیں ایک خلش بار بار محسوس ہوتی کہ کاش زندگی کے سفر میں رشید نے اس کا ساتھ دیا ہوتا۔